बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद दुनिया की तारीख की एक ताकतवर कौम गुजरी है। ये लोग बहुत ही लंबे कद कामत के थे। अपनी ताकत के बलबूते से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे हैं जिनकी हुकूमत अजीम और जाओ जलाल वाली थी। इनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई अरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़ हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। इसने तमाम कबाइली सरदार और बादशाहों को अपना मती फर्मा बरदार बना लिया और इस तरह पूरे जनूबी अरब पर इसकी हुकूमत हो गई। यही वजह थी कि दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह इसके बाजगुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर डाला। इस वक्त के उलमा और पैगम्बरों के पैरोकारों ने इसे समझाया और इजाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत तो हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की इताअत नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए इसने ज़मीन पर जन्नत की तामीर का इरादा किया। वो कहता था, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमी पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। इसने अपने भांजे सुहाग को, जो ईरान का बादशाह था, पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। सुहाग ने ऐसे ही किया। इसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजो और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बराबर हो गईं तो उस पर सोने चांदी की दीवारें चुनवाई गईं। इन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतून वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनवाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ली गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारों और फर्श याकूत, जुमर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बना दिए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जुमर्द के थे। इनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मश्क व ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से, याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी एक के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध, किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लौ लश्कर के साथ मुतकब्बराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और इस पर ज़र व जवाहिर निशावर करने लगे। अभी इसने घोड़े की रुकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि मुल्क व मौत ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक हौलनाक चीख मारी कि तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महल्लात के साथ ज़मीन दोज़ हो गया और इसका नाम व निशान बाकी न रहा। उलमा व मौरख़ीन ने किताबों में लिखा है
کہ بادشاہ اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔